बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तजिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी को देखते हुए हम इस शो में मुख्तलिफ गेस्ट भी इन्वाइट करते हैं। अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले एक बात मैं जरूर आपसे करती चलूंगी। हमें से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब क्या होगा। जुज़वी तौर पर इसकी वजह सियासी इंतशार और एक दूसरे से मुख्तलिफ मकासद रखने वाली मुतारिब जो सियासी जमातें हैं वो इसकी वजह है। एक जानिब तो आप कह सकते हैं कि फौरी इंतखाबात का मुतालबा रहा था, जबकि दूसरी तरफ वाले चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जितना हो सके आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। वो अपने सियासी नुकसान का इजाला करना चाहते हैं। उनके नजदीक इंतखाबात महंगाई और इमरान खान की जानिब से अपनाए गए साजिश और खुददारी के बयानी की बुनियाद पर होंगे और उन्हें इन दोनों मामला से निपटने के लिए खासा वक्त दरकार है। पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने वाले पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की खबर दे रहे हैं और नए आर्मी चीफ सियासत में हिस्सा न लेने की नवीद सुना चुके हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूं, सितारा शनासों की बात करूं, तो उनके दावे चौंका देने वाले हैं और मौजूदा सियासी हालात में बड़ी तब्दीली की तरफ इशारे देते नजर आते हैं, जो कुछ लोगों के लिए परेशानी और कुछ लोगों के लिए खासी दिलचस्पी का बायस भी है। इल्म नजूम की अगर हम बात करें तो ये आम इल्म नहीं है, बल्कि ये इल्म बहुत से लोगों की नज़र में गैर साइंसी हो सकता है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस पर यकीन रखती है, दिलचस्पी से सुनना और देखना चाहती है। हमारे मुल्क में अहले सियासत, खिलाड़ी, फिल्म, टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, उनकी दुरुस्त तारीख पैदाइश का हुसूल खासा मुश्किल काम है और इसके बाद पैदाइश की दुरुस्त वक्त तक रसाई उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। और ऐसे में दुरुस्त पेशन गोई करना मेरे ख्याल में जुएशी लाने के मुतरातिफ है। पाकिस्तान के दिन ब दिन तब्दील होती सियासी सूरत हाल को वक्त से पहले जानने की कोशिश करेंगे सितारों की रोशनी में। सो आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं लाहौर से सलीम समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हालात की गर्मा गर्मी, सियासी इंतशार, बड़े कोई मसाइल हैं, बड़े कोई अफरा तफरी है। अगर मैं आज की बात करूं, आज जो इमरान खान साहब ने एकदम से जो ब्लास्ट किया है, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या कुछ होने वाला है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सियासी ब्लंडर कर दिया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, क्या उन्होंने सरप्राइज दिया है। कहाँ जाके बात ठहरेगी? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखेंगे, अगर आप मेरी चैनल पे वीडियो देखती भी रही हैं, तो मैंने कहा था 24 नवंबर के बाद जैसे जुपिटर सीधा होगा तो कुछ अमन और शांति या सुकून आएगा। तो आज वो जो 24 को उन्होंने कहा था, एक्सेप्ट किया चीफ आर्मी स्टाफ का, इसी तरह आज भी मैं वही किया कि इलेक्शन को भूलकर, जो कि एक सियासी तौर पे बहुत बड़ी एक गेम उन्होंने सही की, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी इस वक्त चार्ट जो बता रहे थे वो बिल्कुल उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। और ये हुकूमत के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी, बल्कि हुकूमत से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी खड़ी हो गई। अच्छा, आगे चल के आपको ऐसा लगता है? देखिए, आगे मुल्क को चलाना, जिस तरह मैं काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि फाइनेंशियली और फूड क्राइसिस बड़े लेवल के ऊपर आने वाला है। तो इन हालात में हुकूमत को अगर किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है, ना बैरून मुल्क से ना अंदरूनी मुल्क से, बैरून मुल्क से भी प्रेशर बढ़ता हुआ आएगा, तो कैसे स्टेबल करेंगे? सही। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि पाकिस्तान की सियासी और माशी हालात बहुत ख़राब हैं। जैसा कि आप अब भी कह रहे हैं कि अभी आगे मज़ीद हालात ख़राब होंगे। सियासी अदम इस्तेकाम
पूछूंगी मैं आपसे कि कब तक जारी रहेगा और मुल्क जो डिफॉल्ट होने का खतरा है, क्या वो टल जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का अगर आप चार्ट देखते हैं तो पाकिस्तान जो है बुर्ज हमल है और हम्म। राहु बाई बर्थ चार्ट में उधर बैठा है। मार्स लगन लॉर्ड होने के बावजूद रेट्रोग्रेड होके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और एक हम्म। मेलिफिक प्लेनेट है। मेलिफिक प्लेनेट सेकंड हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तभी हम्म। पाकिस्तानी आप देख लें कि काफ़ी अरसे से बैठा और उसने काफ़ी अरसे तक बैठा रहना 13 मार्च तक हम्म। यहीं पे ये रहेगा। तो ये सेकंड हाउस में नहस प्लेनेट बेशक लगन लॉर्ड भी है, तो अच्छा नहीं माना था। और जो हम्म। सेकंड का मालिक है वो भी एट्थ अपना दुश्मन के घर में चला जाएगा जुपिटर के। तो यहाँ पे हम्म। पाकिस्तान के फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। ऊपर से हम्म। जुपिटर जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, जो हम्म। खर्चों का घर है। तो अवाम में जो बल्कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक सबसे हम्म। बड़ी परेशानी की वजह है वो है महँगाई, जो हम्म। अप्रैल से पहले किसी सूरत भी कम नहीं हो सकती, हम्म। बढ़ेगी। तो इसहाक डार साहब आके जो कह रहे थे कि जी डॉलर की उड़ान को मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो लगता है जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो सितारों की रोशनी में, तो ये डॉलर भी कंट्रोल आने वाला तो नहीं है? अभी आपको नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा। मैंने आपको हम्म। बताया कि आप फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा हम्म। गिरावट की तरफ जा रहे हैं, आप मुश्किल हम्म। में हैं और हम्म। एक मुश्किल बहुत शदीद हद तक मुश्किल बढ़ती चली जाएगी और जब ये फूड क्राइसिस बढ़ेगा, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में हम्म। डाइवर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान दूर हट गए, अब नहीं है, रास्ता खुला है, साफ है। हुँ। स्टेबिलिटी आएगी या आपको लगता है कि नहीं 2023 तक जिस तरह आप बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक ये की ही आपको लगता है कि ये कुछ स्टेबिलिटी आ सकेगी, सियासी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए, की बात करें? मैंने खान साहब ने क्या कहा वो हमारा मतलब नहीं है, प्लैनेट्स क्या कह हुँ। रहे हैं। अच्छा। आज इमरान खान साहब की इस मूव ने हुकूमत को और जो हमारे यहाँ हुक्म को चला रहे हैं, उनके हुँ, लिए हुँ। शदीद मुश्किल बढ़ा दी है। अच्छा। पहले तो कोई रीज़न था ना कि भी ये बंदे हैं हमें तंग कर रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आज तो वो भी हुँ, खत्म हो हुँ, गया। हुँ, 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 तो अब आप कैसे स्टेबिलिटी लाएँगे जो कि बहुत मुश्किल है कि पूरी दुनिया में हालात जो हैं, वो हुँ, बहुत अनस्टेबल हैं और पाकिस्तान में तो पहले से स्टेबल नहीं है। हुँ, तो आप कैसे लाएँगे? तो ये हुकूमत और चलाने वालों के लिए मुश्किल बढ़ गई है और हुँ। अप्रैल से पहले कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ आ जाए। क्योंकि ठीक है। 13 जनवरी को सैटर्न मूव करेगा पाकिस्तान के हुँ, 11th लॉर्ड का मालिक है, 11th में आएगा, जो हुँ, पार्लियामेंट का हाउस भी होता है, जहाँ इलेक्शन का भी होता है। अब हुँ। कह लें कि पहले खान साहब कहते थे इलेक्शन कराएँ, अब बहरहाल शायद खान साहब ना कहें बल्कि अब हुकूमत कहे के इलेक्शन कराएँ। उस तरह की अच्छा। सूरत-ए-हाल बनती चली जाएगी। ओहो! ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब पे एक हमला, कातलाना हमला हो चुका, उसमें वो बाल-बाल बच गए। उसके बाद मुसलसल हुकूमत भी कहती रही है, प्रेडिक्शन करने वाले भी बहुत कहते रहे हैं, खुद वो अपनी ज़बानी भी कहते हैं कि मुझ पर हमला हो सकता है। आपको लगता है कि इमरान खान पर मज़ीद कोई कातलाना हमले या हमला हो सकता है? खान साहब का जो चार्ट है वो लिब्रा लगन है। अच्छा। बाय बर्थ मार्स उनका 3rd हाउस में है। आज हुँ, जहाँ मार्स बैठा हुआ है, मतलब योर हुँ, 8th हाउस। 8th हाउस एक्सीडेंट्स का घर होता है। हुँ, अब इनका जब ये खान साहब को गोली लगी तो मार्स जमनाई में था। यानी कि जन्म का मार्स और चलत का नेटल का मार्स आपस में ऑपोज़िशन में थे और हुँ, 8वाँ घर एक्सीडेंट्स, डेथ वगैरह का भी घर होता है। तो हुँ, मार्च तक 13 मार्च तक खान साहब को काफ़ी खतरा है। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में ये बताया था कि वीनस अपने घर को देख रहा है, तो हुँ। आज खैर खैरियत से गुज़र जाएगा खान साहब का दिन। लेकिन ठीक खान है। साहब को 13 मार्च तक स्टिल ऑन खतरा, बल्कि मार्च भी क्या है, अब मई तक कह सकते हैं कि खतरा है उन्हें। हुँ, मतलब उनके हमले हो सकते हैं जिस तरह के वो जी, कातलाना हमले कह रहे थे। जी, जी। अच्छा, इलेक्शन की मैं बात करती हूँ तो आपने मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, बहुत मर्तबा कहा। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद 2022 तो छोड़िए, 2023 में भी होते नज़र नहीं आ रहे। तो क्या और प्रोलॉन्ग होगा और आगे तक जाएँगे इलेक्शन? आप कैसे लेके जाएँ? देखिए 2023 में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जब 2023 शुरू होगा, तो एस्ट्रोलॉजिकली हिसाब से हमारा यहाँ अप्रैल को और मार्च में वेस्टर्न के हिसाब से मार्च में और वैदिक से अप्रैल में मंथ ईयर शुरू होता है। तो ठीक है। मरकरी और वीनस जो है वो मरकरी किंग है और वीनस जो है वो वज़ीर है। हुँ, तो आने वाले हालात जो है वो बड़े मुश्किल तरीन हालात होंगे और इलेक्शन को आप डिले नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा कि आपको 2023 में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह 2022 में सैलाब आए थे, इस तरह 2023 में भी बहुत ज़्यादा सैलाब आने का डर है। ये एक वजह हो सकती है कि 2023 में इलेक्शन ना हो।
अदरवाइज कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, बहुत अरसे से आप एक सेटअप बदलने की भी बात कर रहे हैं, तो वो सेटअप किस नौइयत का हो सकता है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में आज तक भी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने, ये मैंने पूरे 5 साल नहीं किए। हुँ, पिछले 2 सालों से हुकूमत जो है वो असेंबली है वो अपना ईयर पूरा कर रही है। हुँ, लेकिन पीएम ने कभी अपना नहीं किया। 3 हुँ, साल के बाद कौन चेंज होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुँ। तो बात ये है कि ये निज़ाम जो है, जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, ये मुझे आगे चलता हुआ नज़र नहीं आता और ये सैटर्न जैसे पाइसेस में आएगा, यानी 2026 से पहले-पहले मुझे ये सिस्टम पूरा जो है चेंज होता नज़र आ रहा है। इस तरह अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। अच्छा, ये तो हमने इमरान खान साहब पे बात की ना, अगर हम शहबाज शरीफ साहब का ज़ायजा देखते हैं और नहीं, आपने मैंने देखा ये ना उन इमरान खान साहब की बात की, ना मैंने एक शहबाज जनरल शरीफ बात की की बात। आपने, ठीक है, मैंने जो जनरल प्लैनेटरी कंडीशन पाकिस्तान के चार्ट को देख के बात की। ठीक है। अब अगर हम शहबाज शरीफ की तरफ आ जाएँ, तो शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बड़ी मुश्किलात में वो वैसे तो घिरे हुए हैं, लेकिन आपने देखा तनकीद भी बहुत होती है। और मुश्किलात उनके लिए आगे हैं या नहीं है? या आराम से ये टाइम निकाल लेंगे या आगे उनको लगता है आपको लगता है कि वो मतलब उनकी जो सियासी करियर है, वो आगे वो चला पाएँगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छा। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से हैसियत से हम दे सकते हैं उनको। हुँ, अब केतु ताले में बैठा हुआ है, अगर हम हुँ, देखें अपना शहबाज 10वां घर बनता है हुँ। वज़ीर-ए-आज़म का, तो सेप्टेम्बर 13 जनवरी के बाद हाउस चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। 13 जनवरी को जुपिटर जो है अप्रैल में हाउस चेंज करेगा और सबसे बड़ा इवेंट जो है, जब हुँ, सन राहु जो है सन के नक्षत्र पे आएगा, तो वहाँ से मुश्किलात शुरू हो जाएँगी, जो कि फरवरी और मार्च में है और अच्छा। राहु केतु ने भी हाउस चेंज करना है। इस हुकूमत के साथ भी वही होगा जो माज़ी में होता रहा है। हुँ, माज़ी में आप ठीक है, अगर जो माज़ी में मैं कहूँ तो अगर तो सिर्फ़ नवाज़ शरीफ की बात करूँ तो वो तो हमें अंदाज़ा है कि वो क्या करते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। तो अच्छा, यही अगर चीज़ मैं जो है हो मुश्किल सकता है है, रिपीट मुश्किल है, काफ़ी हुँ, मुश्किल है, चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आगे जो फाइनेंशियली क्राइसिस है और आगे जो अ अ, फूड क्राइसिस है, वो बड़े लेवल के ऊपर आ सकता है, जिसको हुँ। मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम जो है होगी और जिसको हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अच्छा आगे जो प्लैनेट हाँ, कंडीशन है हाँ, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। आपने बताया कि बहुत जल्दी-जल्दी अब तो चेंजेज़ भी आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी आएँगी। बाजवा साहब थे, हमें भी हुँ। पता है, आपको भी पता है, रिटायर हो गए, लेकिन वो जो 12 सियासी जमाती थी, उनको जोड़ के रखा हुआ था, वो चाहे किसी भी तरीके से जोड़ के रखा हुआ था। लेकिन अब क्या मसला है? अब आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी 12 जमातें हैं, वो उसी तरह से हँसी-खुशी रहेंगी या फिर आपको पीडीएम में से कुछ आवाज़ें, कुछ ब्लैकमेलिंग क्योंकि जब तक आपको पता है कि कुछ ले ना ले कोई सियासी पार्टी जब तक वो आगे नहीं बढ़ती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें देखते हुए नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, ये है मिरेकल, जो 12 अच्छा, जमातें इकट्ठी हुई, ये एक मिरेकल पाकिस्तान में ही होता है, ठीक ठीक है? है। बात ये है कि अब इन 12 जमातों को आप ना देखें, आप इस सिस्टम को देखें। हुँ, सिस्टम ये है, ये सिस्टम का हिस्सा है, हुँ, तो ये ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं चला पाएँगे। सेप्टेम का हाउस चेंज करना, वहीं से 13 जनवरी के बाद से ही और मिड ऑफ दिसंबर के बाद से ही आपको चीज़ें जो हैं वो हिल जैसे प्लैनेट चेंज होंगे तो आपको मूवमेंट्स चेंज होती हुई नज़र आएँगी और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जो है हुँ, चीज़ों को चलाना और अप्रैल तक जो है चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी, जहाँ चीज़ों को मैनेज करना और इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो ख़ैर अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वो पीडीएम की जो 12 जमातें उनमें कोई इख्तिलाफ़ात है या नज़र आएँगे। लेकिन बहुत शुरू से जब से सियासत अभी जब दोबारा से बात हुई है यानी जब से ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बने, जब से एक चीज़ देखी कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की बन नहीं रही। मुस्तक़बिल में आपको शरीफ फ़ैमिली के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की दिखाई देते हैं? इससे कतई नज़र कि क्या हुकूमत रहती है या नहीं रहती, लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो उसी तरह से रहेंगे? जो उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हुँ, अभी तक इतने ज़्यादा खुल के तो नहीं सामने आए, ठीक है? वो अच्छा। मीडिया पे आपको देखने को ज़रूर मिले, हुँ, अंदर से हुँ। तो सारी चीज़ें एक ही हैं। अच्छा। लेकिन सैटर्न जब हाउस चेंज करेगा, तो हुँ, वो एक टाइम होगा जब मई में मार्स लियो में आएगा, तो वो एक हुँ, टाइम होगा जहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है शरीफ फैमिली के अंदर जो है, वो देखने को आपको मिल सकती हैं। हुँ। जो वहाँ हम पे कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि जी शरीफ शीन से जी वो नून से नून निकल जाएगी और जी शीन रह देखो जाएगी और शीन
सिर्फ वो मीडिया में नजर आया, वैसे आपको नजर आया? नहीं, नहीं। मैं यही पूछूँ कि जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे आम सियासतदान भी कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो अभी तक नज़र नहीं आया, तो नहीं, क्या अभी आगे ऐसा लगता है? कुछ भी ऐसा नहीं कुछ हुआ है, भी नहीं। कुछ ठीक भी है। नहीं। अच्छा जी, बिलावल की फूफो ने ट्वीट किया था, वो मैंने भी पढ़ा था कि आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और बिलावल को उन्होंने कहा कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा कोई सीन है और जब शुरू में हुकूमत आई थी, तब हमने यही सुना था कि एक डील हो गई है कि जी इस दफ़ा नवाज़ शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, शरीफ फैमिली बैठेगी और फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आएँगे। तो क्या ऐसा है, हो सकता है? सितारे बिलावल की क्या कहते हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? राहुल गांधी बना? जी, मैं बिलावल की बात कर रही हूँ। मैं राहुल गांधी की बात करूँ, वो बना? अच्छा, नहीं वो तो नहीं बन सके। तो ये भी नहीं बने। अच्छा, कहीं आपको लगता है आगे कहीं जाके आपको लगता है कि शायद मैंने किसी आपको जगह बताया कि 2026 में इस हुँ, सिनेरियो, इस सेटअप के साथ, इन लोगों के साथ आगे पाकिस्तान नहीं चल सकता। आपको टोटल सिनेरियो चेंज नज़र आएगा। ठीक है, तो वो ये कुछ भी तमाम हो। चीज़ें चाहे वजह कुछ भी हो लेकिन ये आपको नज़र नहीं आते। हुँ, अक्सर हमने सुना है कि जी अगर सियासत में अगर तो बिलावल नहीं सेट हो पा रहे हैं या नहीं चीज़ हो पा रहा है, तो एक वजह ये भी होती है कि वो कहते हैं कि अगर तो आप आसफ़ा को साथ मिला लें, तो क्या उनके असरात हो सकते हैं कि अगर आसफ़ा के साथ एक बॉन्डिंग हो जाए और आसफ़ा आगे बढ़े और आसफ़ा ही आ जाएँ या आसफ़ा बिलावल को लेके आए, तब कोई चेंज आ सकता है या तब भी वही चीज़ें जो आप देख रहे हैं, वो चेंज इंडिया नहीं में आ भी सकता? प्रियंका गांधी को लाने की कोशिश की गई थी। हुँ, वो महल कांग्रेस तो ऑपोज़िशन में भी नहीं है। हुँ। सेम स्टोरी। हुँ, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ चेंज आ रहा है या सिर्फ़ पाकिस्तान में ही देखिए, है? ना, 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 ना। जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया है, उसने हुँ, पूरी दुनिया की लीडरशिप या जो जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी या हुँ, तानाशाह था, उनको हुँ, हिलाया है। तो पूरी दुनिया में ये चेंज आ रहा है। सैटर्न पाकिस्तान के लिए कैप्रिकॉर्न में तो नहीं आया, पूरी हुँ, दुनिया के लिए आया है। तो पूरी हुँ, दुनिया में आप अक्सर ममालिक, बल्कि यूरोप के अंदर आप हुँ, देखेंगे अगले साल के अंदर कि पूरे यूरोप में और दुनिया भर में हुँ, अक्सर ममालिक में हुकूमतें वो टूटती हुई नज़र आएँगी। हुँ, जैसे ही राहु सन के नक्षत्र पे आएगा आपको 2023 में, और राहु केतु विर्गो और पाइसेस में आएगा, तो पूरी हुँ। दुनिया में आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आएँगी। आज ठीक से है, 10 साल पहले ये तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया में हम कह पूरी सकते दुनिया हैं। में इसके असरात नज़र आएँगे आपको। ठीक है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे थे, तो किसके सितारे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? मैं देखिए ये तो चांसेस ही जब कह देती हूँ, चलिए हम बात नहीं करते लेकिन ज़रा चांसेस पे हम बात कर लेते हैं कि चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये तो इलेक्शन जब होंगे तो जब भी आप बता सकते हैं, लेकिन इस वक़्त मेरे पास जो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ जो है वो इमरान खान हुँ, साहब की है, बिलावल की साहब की भी है मेरे पास, हुँ, उसपे हुँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अभी हुँ, तक तो जो है इमरान का टाइम काफ़ी अच्छा है, हुँ, लेकिन जाके थोड़े अरसे में जब दिशा चेंज होगी उसमें थोड़ी-सी और बेहतरी आएगी। अप्रैल तक तो बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है। अच्छा, वो सवाल जो मेरे ख़्याल में पूरा पाकिस्तान कर रहा है और खुद नून लीग वाले भी कर रहे होंगे, खुद अपने आप से भी कर रहे होंगे और खुद आपस में भी एक-दूसरे से कर रहे होंगे कि नवाज़ शरीफ साहब कब पाकिस्तान आएँगे? देखें, अगर उन्होंने आना है तो यही जनवरी या मार्च होगा, अगर इधर हुँ, नहीं आए तो फिर कभी भी नहीं आएँगे, फिर नहीं आएँगे, फिर क्योंकि नहीं अब उन आएँगे। पे केस भी हो गया है जो केस है आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। क्या उसमें फँसते हुए नज़र आते हैं आपको या उससे निकल जाएँगे? देखिए, उनका मेरे पास चार्ट नहीं है, तो अच्छा। जब चार्ट नहीं है तो मैं प्रॉपर उस पे बात नहीं कर सकूँगा। हुँ, हुँ, नाम से मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता, हुँ। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम में वो हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बढ़ सकती है। चलिए मैं मरियम और हमज़ा की बात कर लेती हूँ, दोनों में से किसका मुस्तकबिल आप ब्राइट देखते हैं? मरियम का या हमज़ा का? इस वक़्त अगर ज़ायचा मैं कहूँ आपको, तो किसका ज़ायचा आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है? आगे कहीं सियासत में हमज़ा नज़र आते हैं? कि आगे जो चीज़ें हैं दोनों का अगर बात करें हमज़ा और मरियम की, मरियम। हुँ, तो मुश्किल है, टाइम मुश्किल है इनके लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए मुश्किल है। अच्छा और अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे तो हम बात करते हैं कि एक आपने देखा कि बाजवा साहब चले गए, एक दूसरे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आ गए। उन्होंने कहा है कि जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा है? या आपको हाँ, लगता है कि आगे कुछ हालात फिर वही चेंज होके फिर हम उसी पटरी पर आ जाएँगे? देखिए अब आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा। सही। लेकिन आपको वाक़ई न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात कुछ ऐसे होंगे कि हुँ, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा।
उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी हम्म, जल्दी नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल अब होंगे। मतलब अभी टाइम आपको टाइम अंदाजन आपको कितना लगता है कि आपको साल, 1.5 साल, 2 साल? ये देखें, जब बड़े लेवल की तब्दीली आती है, जब निज़ाम हम्म, को चोट पड़ती है, तो उसमें थोड़ा हम्म, टाइम तो लगता है। लेकिन सही। शुरुआत हो चुकी है, हम्म, बुनियाद पड़ चुकी हम्म। लेकिन हमारा है। मुल्क तो अब अब हमारा मुल्क तो इतना मतलब जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अ, उसमें इतनी अब इसमें जान खाली नहीं रही है कि पाकिस्तान नहीं होगा, दुनिया के बेशुमार बहुत से मुल्क हैं जो हम्म, डिफ़ॉल्ट की पाएँगे। हम तो पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, हाँ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो गया। दुनिया में हम्म, बेशतर ममालिक होंगे और बेशतर बैंक होंगे, जो डिफ़ॉल्ट हम्म, की तरफ जाएँगे। एक चीज़ जो है पाकिस्तान के चार्ट में, जो बर्थ चार्ट में है, कि जुपिटर की 7वीं नज़र पड़ रही है। अभी हम्म। बेशक हाउस में है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं से रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर फूड क्राइसिस ना सँभाला गया, तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। तो फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। इंडिया से ताल्लुकात कैसे रहेंगे? वो तो हर वक़्त धमकियाँ देते रहते हैं, हमारे अंदरूनी हालात तो ख़ैर हैं ही बहुत बुरे, लेकिन उसके हुँ। बावजूद जब कभी अच्छे थे तब भी वो धमकियाँ देते थे। कोई जंग वग़ैरह देख रहे हैं? कोई जंग हो सकती है, कोई छेड़छाड़ ऐसी हो सकती है? सूरत-ए-हाल आप 2023 में जो है वो कर सकते हैं कि 2023 में मई मई से लेकर अगस्त तक वहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसे बन सकते हैं, और हुँ, जहाँ पे पूरी दुनिया में थर्ड वॉर के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक इकट्ठी की जाएँगी। आप हुँ, बेशतर ममालिक को देखेंगे कि वो असला इकट्ठा करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि वो अच्छा, अगली जंग की तैयारी की तरफ आप 2023 में देखेंगे कि हुँ, बेशतर ममालिक असले की दौड़ में आगे लगेंगे, भागते हुए अच्छा, नज़र आएँगे। ठीक है। और इंडिया के वही मोदी साहब रहेंगे? मोदी जिस तरह से हैं, उसी तरह से रहेंगे, जिस तरह के वो बिगड़े हुए हैं, उसी तरह से रहेंगे मोदी जी? हाँ जी, उनमें आप कोई फ़र्क नहीं देखेंगे। हाँ, हुँ, 2024 के बाद वो होते हैं या नहीं होते, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन भी होगी आपको बीजेपी, लगता है, अच्छा, लेकिन आपको बीजेपी की लगता है, होगी, अच्छा, होगी मतलब जमात आप, बीजेपी है। अच्छा, जिस तरह से एक लेगेसी चल रही होती है, वो उसी तरह से चलती रहेगी। हुँ, अमेरिका में चेंज आएगा? पाकिस्तान में तो आ चेंज आ तो गया है, तो ये पूरी आ दुनिया में तो आ रहा गया। है, तो अमेरिका नहीं, वो अब तो आया, है लेकिन मैं ट्रम्प की नहीं कह रही हूँ कि ट्रम्प क्या वाक़ई में आ सकेंगे? देखें, महल अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो महल मैंने आज से नहीं, महल कुछ 6 महीने हुँ, साल पहले कहा था कि हुँ, ट्रम्पिज़्म आप ख़त्म नहीं कर सकते, और ये मैंने अप्रैल और मार्च में कहा था कि इंडिया हुँ, अमेरिका जो रेजिम लेकर आया, वहाँ पे रेजिम चेंज होगा। जब हुँ, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा, जुलाई हुँ, के बाद से, तो देख लें नवंबर तक आ गया ना, हुँ, रेजिम चेंज आएगा, डेफ़िनेट आएगा, 100% आएगा। सही आपने कहा बिल्कुल। अच्छा, तो इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर इंग्लैंड की तरफ चले जाएँ, जब आप कह रहे हैं कि बहुत सारी बुरे जगह पे हालात, कुछ, ब पूरे यूरोप के बहुत बुरे हालात हैं, ब्रिटिश के बहुत बुरे हालात हैं, हुँ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रच नज़र आएगा। तो आप कह रहे हैं कि रेजिम चेंज हर जगह होगी, रेजिम चेंज से मुराद है कि हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेज़ आती रहेंगी, सच देखिए, होते रहेगा। मैंने आपको बताया तो कि जब इंडिया में, सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में आना, हाँ, कैप्रिकॉर्न योर 10th हाउस, जिसे हम कहते हैं कि हम अमल करते हैं, कर्म हुँ, करते हैं, हम जो भी हुँ, करते हैं, हुँ, और कैप्रिकॉर्न जो है 10वां घर एक पावर का भी घर है। हुँ, सैटर्न जिसका ताल्लुक लॉ से और डिसिप्लिन से भी है। ये हुँ, दुनिया, और यहाँ प्लूटो भी बैठा हुआ है। तो हुँ, यहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक में जो तानाशाह या जो ज़बरदस्ती बैठे थे, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये आने वाले 10 सालों में आपको बेशतर ममालिक में सब जगह ये चेंज नज़र आएगा। हुँ। और अग्रेशन आपको नज़र आती है पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ के लोगों में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आम लोगों की मैं बात करूँ तो क्या आम लोगों को भी वही चीज़ जो कि पब्लिक में नज़र आती है, जो कि हमारे मतलब जो सियासतदान उनमें नज़र आती है, तो क्या ये चीज़ आम पब्लिक में भी नज़र आती है आपको? क्योंकि हर जगह क्या हमारी पब्लिक परेशान है। देखें, पाकिस्तानी पब्लिक की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर पाइसेस में है, जो फ़लक का 12वां घर है। 12वां घर हुँ, खर्चों का घर होता है, एक्सपेंड का घर हुँ, होता है। तो पाकिस्तान को अगर चार दिशा में देखें तो स्कॉर्पियो का लगन है, तो वहाँ पे भी 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है। हुँ, तो हुँ, अप्रैल तक तो पूरी दुनिया को परेशानी है, महँगाई से हुँ, कोई किसी को कोई रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। ये तो आप भूल जाएँ कि कोई रिलीफ़ मिलेगा, बल्कि बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो हुँ, हुँ। पाकिस्तान के लिए अप्रैल तक भी है, लेकिन 2024 तक थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है। अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात किस किस नौइयत के रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि जिस तरह के हमारे खराब हुए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान का, जिस तरह से हम इंडिया के लिए कहते हैं कि हमारा पड़ोसी है और हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, तो अफ़गानिस्तान से तो हमारा अभी इन ज़्यादा दोनों वास्ता मुल्कों हुआ के है। साथ कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होंगे, अच्छे हो जाएँगे। 100%। ठीक है। अच्छा, लेकिन टाइम लगेगा।
अदालती महाज पे आप कैसे देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है जी, जी। वो आगे कैसी नज़र आती है आपको? आपके सितारों की रोशनी में अगर मैं पूछूँ, क्योंकि अब तक तो आपने देखा कि जिस तरह से वो रातों को खुली है, काम किया और मखसूस लोगों के लिए खुली है, मखसूस लोगों के लिए काम किया। जुडिशरी के हाल भी आपको पता है। तो आगे आप क्या देखते हैं कि क्या हालात होंगे कि अब जुडिशरी जो है या अदालतें या हमारे जजेस किस तरीके से काम करेंगे? देखिए 2023 में और जब जुपिटर हाउस चेंज करेगा और राहु को क्रॉस करेगा, तो हुँ, आप हुँ। अदलिया में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और वहाँ पे कुछ अच्छे फैसले भी देखेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है आपको? आप अदलिया को बहुत बड़े फैसले देखेंगी और कोई बहुत बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी देखेंगी, ये हमारी ठीक अदलिया करेगी? है? या थोड़ा-सा सब्र अच्छा। कर मैंने कहा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी। हुँ, हुँ। अच्छा, इमरान खान के लिए वैसे भी सब परेशान रहते हैं, या तो उनकी ज़िंदगी के लिहाज़ से परेशान रहते हैं, लेकिन जो उनके जो फ़ॉलोवर्स हैं वो इस बात पे भी परेशान रहते हैं कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई सितारों में कोई चीज़ देख रहे हैं आप, या आपका कोई ज़ायचे में है कि वो आके देखिए इमरान खान साहब को नाअहल एस्ट्रोलॉजी कर दिया में जाए? एक बड़ी चीज़ है हुँ, कि सैटर्न जिसको हम नहस प्लैनेट भी कहते हैं, वो कैरियर का मालिक भी है हुँ, और जुपिटर जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं कि जुपिटर हम हुँ, खुद सेल्फ यानी कि नफ्स है। तो हुँ, खान साहब का जुपिटर जो है इस वक़्त पाइसेस में बैठा है, उनका विर्गो में सैटर्न बैठा है जो कि नौकरी का कारक है यानी कि जॉब, कैरियर। तो कैरियर हुँ, तो स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। ये करके देख लें ज़्यादा अच्छा है, उसका भी इनको नुकसान नहीं होगा, हुँ, खान साहब को फ़ायदा ही होगा। तो हुँ, पॉसिबल नहीं है कि चीज़ें ऐसी हों, क्योंकि अब हुँ, चीज़ें थोड़ी-सी आपको बदलती हुई नज़र आएँगी। थोड़ा-सा हुँ। आप जनवरी तक वेट करें, आपको बहुत सी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएँगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत जल्द तो नहीं होगा कि जैसे अक्सर लोग सोच रहे हैं कि जी नवंबर तक कुछ हो जाएगा, नवंबर का देखिए, एंड चल मैंने रहा है, मार्च, दिसंबर तक। अप्रैल में कहा था कि कोई इलेक्शन 2022 में नहीं होंगे, उसकी वजह भी हुँ, बताई थी कि हुँ, सैलाब और फ्लड बहुत ज़्यादा आएँगे हुँ, और वही चीज़ है। यही चीज़ 2023 में भी हो सकती है कि इलेक्शन ना होने की वजह फ्लड्स हुँ। और तो ये तूफ़ान और ये पानी के थ्रू प्रॉब्लम ना आ जाए। ये एक वजह हो ठीक, सकती है पानी कि की बात करें 2023। तो इस मर्तबा आपने सऊदीया में भी देखा है कि सैलाब आया है। देखिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला आगे जो हुँ, फूड क्राइसिस का भी आएगा, तो पानी में प्रॉब्लम्स आएँगी ना। हुँ, दुनिया हुँ, का फूड का ज़्यादातर हिस्सा तो शिपिंग के थ्रू ही हो रहा है ना। हुँ, हुँ। तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे नज़र आएँगी जिसकी वज़ह से फूड क्राइसिस बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, नवाज़ शरीफ साहब आपको पता है नाअहल हुए, वो पाकिस्तान आएँगे या नहीं आएँगे? शहबाज़ शरीफ उन्होंने अपनी जो नून लीग है उसकी सीट सँभाली, उसको हेड कर रहे हैं। अब लेकिन जब भी हमने देखा, हमने ये देखा है कि शहबाज़ शरीफ ज़रूर हेड करते हैं, लेकिन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मरियम नवाज़ देती है। आगे क्या देखते हैं? मरियम नवाज़ इसे लीड करती हुई, हेड करती हुई नज़र आ रही है? अ, अभी तक तो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं लेकिन अभी तो ख़ैर नहीं लेकिन अप्रैल के बाद से कुछ नज़र ज़रूर आएगा। लेकिन हुँ, उसका डे एंड रिज़ल्ट क्या होगा ये उस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा। ठीक। क्योंकि आगे जो पीडीएम में जमातें हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ रही। ठीक है। अच्छा, ताल्लुकात कैसे रहेंगे? एस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, तो पीडीएम से ताल्लुकात और इमरान खान से, क्योंकि झगड़े तो इमरान खान से भी होते हैं और झगड़े नवाज़ शरीफ से भी हो जाते हैं। तो कैसे देखते हैं ताल्लुकात आप? जिस पर डिपेंड देखिए कर रही है सियासत? अब जो चीज़ें माज़ी में हुई हैं उनसे अब फ्यूचर में अगर कहेंगे वैसा ही होगा जो स्टोरियाँ हमारी पहले हुई हैं। ये हुँ, लास्ट एपिसोड है। हुँ, चीज़ों में अब आपको तब्दीली नज़र आएगी। हुँ, अब चेंज नज़र आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको, हुँ, लेकिन आप हुँ। चेंज देखेंगे। फज़लुर रहमान की सियासत को तो आप जानते ही हैं, तो फज़लुर रहमान सियासत में रहेंगे, क्योंकि वो सियासत में रहते भी हैं, फ़ायदे भी उठाते हैं और मेरे ख़्याल में हर हुकूमत में वो साथ देते हैं, सिवाय इमरान खान के। तो आगे भी आपको नज़र आते हैं कहीं कि वो सियासत में होंगे, या बस वो अल्लाह-अल्लाह करने लग जाएँगे, बस वो जितना हिस्सा मिलना था उनको मिल गया और बस खत्म, नहीं या ज़मीन नहीं पे तो ख़ैर एक्टिव वो नज़र आ नहीं रहे हैं? कर ज़मीन पे तो ख़ैर रह के तो वो ये नहीं करेंगे। अब बहुत अच्छा। से सियासतदानों से हमारी वैसे भी जान छूट जाएगी। अच्छा, ठीक है। ताल्लुकात की बात की हमने, बहुत सारी चीज़ों की बात की, हमने बिलावल की भी बात कर ली सियासत में, हमने इमरान खान साहब की भी बात की। हमने एमक्यूएम की बात नहीं की। अल्ताफ़ हुसैन साहब का हमने सुना बीच में, और हमने ये भी सुना कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएँगे। कभी-कभी ये भी हुआ कि उनकी पार्टी को एक्टिव कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ है सीन? कुछ भी नहीं, कुछ जैसे है भी नहीं? वैसे ही, कुछ भी नहीं। जैसा है वैसा? अच्छा, वैसे कोई फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, कोई जिस तरीके से अभी एमक्यूएम का गवर्नर लग गया, कुछ देखिए आगे ये मैंने मिल आपको सकेगा? आपको बताया कि ये जो भी हुआ है 2022 में, हुँ। आप आगे ऐसी चीज़ों को बहुत कम देखेंगे 2023 और 24 में।
ठीक है, मतलब सिनेरियो बहुत सारा ही चेंज हो रहा है, मतलब पूरे हालात चेंज चेंज हो रहे हैं, सारा सिनेरियो चेंज चेंज हो रहा है। जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल आखिरी करूँगी कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर जिससे वो खुश हो जाएँ कि जी कुछ रिलीफ मिला, कुछ अच्छा सुनने को मिला, कोई ऐसी गुड न्यूज़ है आपके पास? एक तो सबसे पहले है कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहें, ठीक है? हुँ, और हुँ, आने वाला टाइम जो है, हुँ, जनवरी और अप्रैल के बाद से चीज़ें बेहतर हैं और जून के बाद जैसे ही जुपिटर राहु को क्रॉस करेगा, काफ़ी हद तक रिलीफ़ आएगा। लेकिन जहाँ हमारे हुक्मरानों को चीज़ें सीखनी हैं, वहाँ हमारी पाकिस्तानी हमें खुद बहुत कुछ हुँ, सीखना है और हमने बहुत कुछ चीज़ें करनी हैं। अब वो दुआओं वाला टाइम और ये वाला टाइम गुज़र गया, अब कुछ करने वाला काम है, कुछ करना हुँ। पड़ेगा, ऐसे तब्दीलियाँ नहीं आएँगी, सही, तो कुछ मैसेज करके यही है कि कुछ ना कुछ लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब भी करना कुछ मिल सकेगा। सारा का सारा हम सियासतदानों पे नहीं डाल सकते। नहीं, थैंक नहीं, यू स नहीं, नहीं देखिए डाल सकते। सियासतदानों पे आप कैसे डाल देंगे, अब चीज़ें महँगी मैं कर रहा हूँ, तो हुँ, वो अगर दूध में पानी मैं डाल रहा हूँ, तो सियासतदान को तो नहीं कह सकते ना। तो ये पूरा कौम को अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये खाली ख्वाबों से और ये हो जाएगा, तो मुमकिन हो जाएगा, तो उससे जो लास्ट जो हुआ है मेडिकल हमारे यहाँ मार्च-अप्रैल में, इससे जो कुछ चीज़ें ओपन हुई हैं और जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, ये बहुत कुछ करके जाएगा और बहुत कुछ दे के जाएगा। हुँ, शायद तकलीफ़ हुई होगी लोगों को, हुँ। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से बहुत सी चीज़ें खुल के बाहर आई हैं और वो अपने आखिर के अंजाम पे ज़रूर जाएँगी, जहाँ ठीक है, बेहतरी की तरफ हम ज़रूर जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सलीम साहब बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एस्ट्रोलॉजर जो कि फ़ेमस एस्ट्रोलॉजर हैं सलीम समी और उनकी प्रेडिक्शन आप लोग देखते रहते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि पाकिस्तान में जो ये हिजान की सी कैफ़ियत है, ये कब ख़त्म होगी और किसके साथ क्या कुछ होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, रीडिंग है, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही मालूम है और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे प्रोग्राम्स को लाइव देख सकें और एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शैला खान को, मेरी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.